मित्रों, हनुमान जी को ब्रह्मचारी देवता के रूप में पूजा की जाती है। इसीलिए हनुमान जी की पूजा में महिलाओं को यह 10 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पहला, जनेऊ अर्पित न करें। दूसरा, अपने हाथों से सिंदूर न चढ़ाएं। तीसरा, बजरंग बाण का पाठ न करें। चौथा, हनुमान जी की आसन न दें। पांचवा, चोला भी न चढ़ाएं। छठा, लंबे अनुष्ठान नहीं कर सकती। सातवां, रजस्वला होने पर हनुमान जी से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर सकती। आठवां, चरण पादुकाएं अर्पित न करें। नौवां, पंचामृत स्नान नहीं कराना चाहिए। 10वां, कपड़ों का जोड़ा समर्पित नहीं कर सकती। हनुमान जी की प्रतिमा पर महिलाओं को न कभी जल और न कभी वस्त्र चढ़ाने चाहिए। ऐसा करना ब्रह्मचारी का अपमान माना जाता है। महिलाओं को हनुमान जी की पूजा में कभी सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही उनके चरण छूने चाहिए। परंतु महिलाएं हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं। मित्रों, हनुमान जी को ब्रह्मचारी देवता के रूप में पूजा की जाती है। इसीलिए हनुमान जी की पूजा में महिलाओं को यह 10 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पहला, जनेऊ अर्पित न करें। दूसरा, अपने हाथों से सिंदूर न चढ़ाएं। तीसरा, बजरंग बाण का पाठ न करें। चौथा, हनुमान जी की आसन न दें। पांचवा, चोला भी न चढ़ाएं। छठा, लंबे अनुष्ठान नहीं कर सकती। सातवां, रजस्वला होने पर हनुमान जी से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर सकती। आठवां, चरण पादुकाएं अर्पित न करें। नौवां, पंचामृत स्नान नहीं कराना चाहिए। 10वां, कपड़ों का जोड़ा समर्पित नहीं कर सकती। हनुमान जी की प्रतिमा पर महिलाओं को न कभी जल और न कभी वस्त्र चढ़ाने चाहिए। ऐसा करना ब्रह्मचारी का अपमान माना जाता है। महिलाओं को हनुमान जी की पूजा में कभी सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही उनके चरण छूने चाहिए। परंतु महिलाएं हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं। मित्रों, किसी भी देवी देवता की पूजा का अधिकार महिलाओं और पुरुषों को एक समान होता है, लेकिन हनुमान जी की पूजा का अधिकार महिलाओं और पुरुषों को एक समान नहीं है। हनुमान जी की पूजा आमतौर पर पुरुष करते हैं और महिलाएं मंदिर में प्रवेश तक नहीं करती, क्योंकि हनुमान जी जीवन भर ब्रह्मचारी रहे हैं। हालांकि महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम हैं। स्त्रियों का हनुमान जी की उपासना करना पूरी तरह से वर्जित तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका पालन स्त्रियों को करना पड़ता है। माना जाता है कि राम भक्त हनुमान स्त्रियों को माता स्वरूप मानते हैं। ऐसे में कोई महिला उनके चरणों के सामने झुके, वह हनुमान जी को पसंद नहीं आता। हनुमान जी की हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी व महायोगी भी हैं। इसीलिए सबसे जरूरी है कि उनकी किसी भी तरह की उपासना में वस्त्र से लेकर विचारों तक पावनता, ब्रह्मचर्य और इंद्रिय संयम अपनाया जाए। दरअसल महिलाओं को पीरियड्स होते हैं, और अगर किसी महिला ने हनुमान जी का व्रत रखा हुआ है और बीच में उसे पीरियड आ जाए तो यह अनुष्ठान टूट जाता है। मित्रों, नर्मदा ने एक बार काशी जाकर घनघोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने वरदान मांगने के लिए कहा, तो नर्मदा जी ने कहा कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं कल्प कल्पांतर तक विद्यमान रहूं, मेरा नाश ना हो और आप मेरे पुत्र बने। भगवान शिव ने इस पर कहा कि ये विचित्र मांग है, और उन्होंने नर्मदा जी को एक कहानी सुनाई। इसी कहानी में छुपा है इस सवाल का जवाब कि भगवान शिव के पिता कौन है। भगवान शिव ने कहा कि जब हिमालय के यहाँ मेरा विवाह हो रहा था, तब ब्रह्मा जी पुरोहित बने, और उस समय भी हमारे गोत्र और पिता का सवाल उठा था। तो हम क्या बताते, क्योंकि हम ही ने तो सबको जन्म दिया है। इसलिए जब ब्रह्मा जी ने पिताजी का नाम पूछा तो हमने बताया कि ब्रह्मा, और उनके पिता का नाम पूछा तो हमने बताया कि विष्णु जी, और विष्णु जी के पिता का नाम यानी परदादा का नाम पूछा गया तो हमने बताया कि मैं ही हूँ। अर्थात इस सृष्टि में जो कुछ है वह शिव ही है, और सभी कुछ उन्हीं में उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में विलीन हो जाएगा। श्रावण के इस पवित्र माह में कुछ खास उपाय करने से आपका भाग्योदय हो सकता है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी को हर श्रृंगार के पुष्प चढ़ाने से घर में सुख संपत्ति आती है। वहीं धतूरे के फूल चढ़ाने से भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं। मित्रों, सावन का महीना 28 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो 26 अगस्त तक रहेगा। सावन के महीने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व। मित्रों, सावन मास के साथ ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है, और सावन शिवरात्रि तक कांवड़ यात्रा चलेगी। अधिक मास की वजह से इस बार सावन मास में 8 सोमवार का व्रत भी किया जाएगा। कांवड़ यात्रा कैसे आरंभ हुई थी, इसके पीछे 5 मान्यताएं हैं। मान्यता नंबर 1, भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम जी ने गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आए थे और उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित
पूरा महादेव का गंगा जल से अभिषेक किया था। उस समय सावन मास ही चल रहा था। इसी के बाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। आज भी इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। मान्यता नंबर 2। आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान राम पहले कांवड़िया थे। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। उस समय सावन मास चल रहा था। मान्यता नंबर 3। प्राचीन ग्रंथों में रावण को पहला कांवड़िया बताया गया है। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, तब भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन हलाहल विष के पान के कारण करने के बाद नकारात्मक शक्तियों ने भगवान नीलकंठ को घेर लिया। तब रावण ने महादेव को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करने के लिए ध्यान किया और गंगा जल भरकर पूरा महादेव का अभिषेक किया, जिससे महादेव नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो गए थे। तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत की गई थी। मान्यता नंबर 4। सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू की थी। श्रवण कुमार ने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कांवड़ बैठाया था। श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार कांवड़ से ही हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे गंगा जल भी साथ लेकर आए थे। बताया जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत की गई थी। मान्यता नंबर 5। समुद्र मंथन के दौरान जब महादेव ने हलाहल विष का पान कर लिया था, तब विष के प्रभावों को दूर करने के लिए भगवान शिव पर पवित्र नदियों का जल चढ़ाया गया था, ताकि विष के प्रभाव को जल्दी से जल्दी कम किया जा सके। सभी देवताओं ने मिलकर गंगा जल से जल लेकर भगवान शिव पर अर्पित किया। उस समय सावन मास चल रहा था। मान्यता है कि तभी से कांवड़ यात्रा। मित्रों, ब्रह्मदेव जहाँ सृष्टि के रचयिता माने गए हैं, वहीं विष्णु पालक और शिव संहारक माने गए हैं। विष्णु को हरि और शिव को हर कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में हरि के 24 अवतारों का वर्णन है, उसी प्रकार हर के 19 अवतारों का वर्णन है। आज मैं आपको शिव महापुराण में बताए गए शिव जी के कुछ अंश अवतारों का बारे में बताऊंगा। शिव जी ने कई रुद्र अवतार लिए हैं, जिनमें 11वें रुद्र अवतार महावीर हनुमान जी माने गए हैं। शिव जी का पहला स्वरूप महाकाल को माना गया है। यही वह रूप है जो संहार का प्रतीक है। इन्हें काल भी कहा जाता है। जब कोई भी प्राणी देह त्यागता है तो काल का नाम आता है। बहुत सारे भक्तजन शिव जी को महाकाल ही कहते हैं। शिव जी के अवतार में पहला महाकाल, दूसरा तारा, तीसरा भुवनेश, चौथा षोडश, पांचवा भैरव, छठा छिन्न मस्तक गिरिजा, सातवां धूम्रवान, आठवां मंगलामुख, नौवां मातंग, 10वां कमल को माना गया है। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको शिव जी के कितने अवतारों के बारे में पता था। मित्रों, एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता डरे हुए भगवान भोलेनाथ के पास गए और भगवान भोलेनाथ को बताया कि दारू का वध केवल एक स्त्री के द्वारा हो सकता है। तभी भोलेनाथ ने पार्वती माता की तरफ देखा और बोला, हे देवी, दारुक नाम के असुर के वध के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुन माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश करवाया, जिसे माँ भगवती के माया से इंद्र देवता और को ब्रह्मा जी और कोई भी देवी देवता देख नहीं पाए। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना त्रिनेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूप वाली काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जल